प्रणाम सुंदर सर जी। आप हक श्रीराज जी महाराज वे धाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी हम रूहों का मरातबा मतलब हमें अपनी ही पहचान करा रहे। तीन चाहा दीदार रूहन का किसने? अक्षर ब्रह्म। हम कह दिया कि अक्षर ब्रह्म हमारे दर्शन नहीं कर सकते, वो भी हमारे दर्शन की चाहना रखते हैं। जैसे अक्षर ब्रह्म तो कोई मामूली व्यक्ति हो। कैसे है अक्षर ब्रह्म? जो खावंद अर्श अजीम का ए हक नूर जमाल आए तले जरोखे जाकत दीदार को नूर जमाल। अक्षरातीत को दर्शन करने के लिए अक्षर ब्रह्म चांदनी चौक में आकर दीदार करके, दर्शन करके, प्रणाम करके फिर वापिस चले जाते हैं। क्या बल है उनका? तो कहते हैं जाके पल थे पैदा फना कई दूनी जीमी आसमान। वो इतने बड़े बलशाली है, वो उनकी हिकमत है, हैसियत है कि जिस ब्रह्मांड को हम अपना करके बैठे हैं, जिस ब्रह्मांड में हम बहुत बड़े होकर बैठ गए हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ा बंगलोज है, कितनी बड़ी भूमि है। 100 फुट बाय 100 फुट का बंगलोज है। अरे किसने बड़ा कर दिया तो 100 मीटर बाय 100 मीटर का बंगलोज हो गया। 50-100 एकड़ जमीन हो गई। कहीं बड़ा पद प्राप्त कर लिया, अपने आप को बहुत बड़े समझने लगे। प्रीतम कहते हैं कि ऐसे कई इंड आलम, ऐसे कई ब्रह्मांड, दुनी जीनी आसमान जाके पल थे पैदा और फना, एक पल में बनने और मिटने का काम करते। वो खाविंद, वो अक्षर ब्रह्म इतना बलशाली है, और वैसा अक्षर ब्रह्म हम रूहों को दीदार को चाहता है। तीन चाहा दीदार रोहन का, वो अक्षर ब्रह्म हम रूहों के दीदार चाहता है और नहीं कर सकता। तो दुनिया क्या कर पाएगी? अभी चर्चा चल रही थी सागर के प्रकरण नंबर 14 की चौपाई नंबर 25 की। जो कोई हक के हुक्म का ताए जो इलम करे बेशक लेवे अपनी मेहर में तो नेक दीदार कबू हक। ये दुनिया के जीव भी, ईश्वरीय सृष्टि भी यदि ईमान से दृढ़ता पूर्वक इस वाणी को दिल में धारण करके प्रेममयी चितौनी में लग जाए तो राज्य के दीदार कर सकता है, परम धाम के दीदार कर सकता है, रूहों के। जिस रूहों के दर्शन को अक्षर ब्रह्म नहीं कर पाता, उसका दीदार दुनिया के जीव सृष्टि कैसे कर पाएगी, कहां से कर पाएगी? ये मरातबा मोमिनो जिन वास्ते हुक्म हक, इस वास्ते धनी ने हुक्म किया एक खेल बनाने का।
हम रूहों के वास्ते, ये मरातबा है हमारा, इतनी बड़ाई है हमारी। और फिर भी हमें न तो स्वयं की पहचान हुई अर्श में, न प्रीतम की पहचान हुई अर्श में। हमने प्रीतम को भी नहीं जान पाए, न पहचान पाए। यहां पहचान पाना मतलब क्या है? उनके दिल की बातों को न समझ पाए। हम यहां किसी को समझ न पावे तो वो कहता है कि यार तुमने मुझे नहीं पहचाना। अभी नहीं पहचाना मतलब क्या? रात दिन साथ रहते हैं फिर भी नहीं पहचाना ना। नहीं पहचाना मतलब मेरे दिल में क्या भाव है वो आप नहीं समझ पाए। ये मरातबा मोमिन अर्श में हम रूहों का ये मरातबा, ये बड़ाई है कि अक्षर ब्रह्म भी चाहे तो भी हमारे दर्शन नहीं कर सकते। और यही तो चाहत कर दी अक्षर ब्रह्म ने कि मुझे रंग महल में चल रही इस लीला को देखना है। इनके वास्ते ही रास की लीला हुई, अक्षर ब्रह्म के वास्ते ही रास मंडल नया बनाया गया और उनकी चाहते पूरी कर दी। वो कभी भी रंग महल में न तो प्रवेश कर सकते हैं, न रंग महल की लीला को देख सकते हैं। इतना बड़ा मरातबा हम रूहों का है और हमारे वास्ते एक खेल बनाया हमें पहचान करवाने के लिए। वहदत का इश्क और हक की पातशाही। उनकी पातशाही में रहते हुए भी हम उनकी पातशाही को न समझ पाए, मतलब कि उनके दिल की बातों को न समझ पाए, उनके दिल में भरे हुए गंजान गंज इश्क को न समझ पाए, उनकी आशिकी को न समझ पाए। हमें अपना इश्क नजर आए, प्रीतम का इश्क नजरों ही न आया। इस वास्ते एक खेल बना, इस वास्ते प्रीतम हमें इस खेल के अंदर लेकर आए। अब खेल में लेकर तो आए, तो क्या यहां आकर हमें अलग छोड़ दिया? और खेल में भी कैसे लेकर आए, कैसे हमें खेल दिखा रहे? अर्श से न कछु आया, परमधाम से न तो रूह आ सकती है, न रूह की नजर आ सकती है। रूह की नजर कहां है? इस पूरे खेल को राज्य ने अपने दिल में ले लिया और रूह की नजर राज्य के दिल के अंदर जोड़ दिया। और यहां जो लीला चल रही है उस लीला को हम राज्य के दिल के माध्यम से देखने लगे। यहां तो हम अपनी मैं खुद ही लेकर माया में डूबे हुए होकर माया का खेल देख रहे। कैसे प्रीतम हमें हर्ष में इस सुख दे रहे हैं। आओ ये बात देखें। ए मरातबा मोमिनो जिन वास्ते हुक्म हुआ, ये मरातबा है, ये बड़ाई है हमारी। अक्षर ब्रह्म चाहे तो भी हमारे दीदार नहीं कर सकते, दर्शन नहीं कर सकते। धनी ने हमें इस तरह इस कदर छिपाए रखे कबाए तले।
अपने मेहर के नीचे छिपा के रखे है, अपनी प्यारी रूह को इस कदर छिपाए रखी क्योंकि वो बहुत चाहते हैं। उनकी चाहत का कोई पार नहीं है। और इस वास्ते हमारा दर्शन अक्षर ब्रह्म भी नहीं करा सकते, ये मरातबा है। और इस वास्ते यही दिखाने के लिए कि प्रीतम हमें कितना चाहते हैं, ये हुक्म हुआ, एक खेल बना। और खेल के अंदर अब इस बात को कैसे प्रीतम हमें जाहिर कर रहे हैं, कैसे अर्श की लज्जत दे रहे हैं। देख देख मैं देखया, ये सब करत हक हुकम। देख देख मैं देखा, सोच के, बार बार मंथन करके, समझ कर ये बात मेरी समझ में आई कि ये सारा किया जरा हक का हुक्म का है। तो सीधी बात है, बिना हक के हुक्म के कुछ हो ही नहीं सकता। तो हक का हुक्म किस तरह लीला कर रहा है, ये बात यहां बता रहे हैं। ना तो अर्श दिलायता मता लेके, खिन रहे न बिना कदम। ये बात है, ना तो अर्श दिल एता मता लेके, परमधाम की इतनी बातें समझ लेने के बाद, प्रीतम का स्वरूप दिल में बसा लेने के बाद, प्रीतम की खिलवत की लीलाओं को समझने के बाद, अरे परमधाम के 25 पक्षों में, रंग माहौल में, हर जगह की बारीक बातें दिल में बसा लेने के बाद, कितना बारीकी से हम रंग माहौल की एक एक बात को दिल में उतार रहे हैं, वो शोभा दिल में बसा रहे हैं। अभी रंग माहौल की बातें चल रही थी, धनी जी ने कह दिया अंतिम चौपाई में कि अंदर माहे बाहर, रंग माहौल के अंदर की बाहर की हर शोभा, हर लीला, हर सुख मोमिन जानेंगे। निस्बत है जिनकी मूल संबंध के साथ, जिनका मूल संबंध है, अंगना भाव है जिनका, वही ये लज्जत ले पाए। और ये सुख धनी जी हम रूहों के दिल में अंदर आकर बैठकर, यहां इस वजूद के दिल में देखो, पल पल हमें एक एहसास हो रहा है कि मैं अर्श की रूह हूं और अर्श के सारे सुख की लज्जत ले रही। ये शब्द सुनते ही रंग माहौल, बस इतना सुन क्या लिया, रंग महल के सारे सुख हमारे दिल के भीतर लहराने लग जाते हैं, नजर के सामने वो सारी शोभा बन जाती है। प्रीतम के संग कैसे हंसी मस्ती मजाक करते करते, प्रीतम के अंगों का सुख लेते लेते रंग माहौल में कैसे हम विचरण करते हैं। एक एक बात हमारी नजरों के सामने ऐसे यूं ही एक पट्टी चल जाती है। एक पल में नौ भौम दसवीं आकाशी तक के सारे सुख हम दिल में भर लेते हैं शब्द सुनते ही। ये कैसे हुआ? जब हमारे दिल को अर्श बना दिया।
इस वजूद के दिल को अर्श बना दिया, इस वजूद के दिल के अंदर अर्श की सारी नियामतें भर दी। किसने? हक के हुक्म ने। ये जागृत बुद्ध का इल्म, ये क्या है? ये हक का हुक्म। आज ये बातें सहूर कौन समझा रहा है हमें? हक का हुक्म। कौन बुलवा रहा है हमसे? हक का हुक्म। ये सारी लीला हक के हुक्म की है। इसीलिए कह रहे हैं कि ना तो अर्श दिल एता मता लेके खिन रहे न बिना कदम। इतना सुख लेने के बाद रूह एक पल के लिए भी प्रीतम के बिना कैसे रह सकती है? इतना खजाना दिल में भरने के बाद और कोई बात दिल में कैसे आ सकती है? जब तक पहचान नहीं, तब तक खेल को अपना 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 करके मैं खुद ही में लगे हुए हैं। ठीक है, जब ये सारा खजाना दिल के भीतर भर दिया, उच्चत दिलवादी की मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, मैं राज्य की अंगना हूं, मैं परमधाम की हूं, ये उच्चत दिलवादी। इतना ही नहीं, इस वजूद के दिल को परमधाम बनाकर परमधाम के सारे सुख शोभा आनंद, सारा प्रेम इस दिल के अंदर भर दिया। इतना सुख मिलने के बाद, इतनी समझ आने के बाद, प्रीतम का एहसास होने के बाद, प्रीतम के चरणों से रूह कैसे दूर हो सकती है? एक पल के लिए भी प्रीतम को नहीं छोड़ सकती। होके अर्श लिखा मेरे दिल को, क्यों रहे रूह सुना सुकाना। हके अर्श लिखा मेरे दिल को, मेरे दिल को परमधाम कर दिया। और परमधाम बिना प्रीतम का तो परमधाम हो ही नहीं सकता। प्रीतम और परमधाम दो अलग चीज थोड़ी है, दोनों एक ही तो है। प्रीतम ही परमधाम है, परमधाम ही प्रीतम है। अब हक के अर्श लिखा मेरे दिल को, इस वजूद के दिल को, इस वजूद की स्मृति में, चित्त में अर्श की सारी नियामतें भर दी। अर्श का सारा खजाना इस वजूद के दिल में भर दिया। आगे कहा ना, देख देख में देखिया, विचार किया, ये हक का हुक्म कर रहा। अर्श का सारा खजाना दे दिया। अरे अर्श का खजाना क्या, पूरे अर्श को मेरे दिल में भर लिया। अब तो मैं स्वयं को अर्श में महसूस कर रही हूं, क्योंकि जहां हमारा दिल है वहीं तो हम हैं। ये वजूद जहां दिल है वहीं पे है। हमारा दिल इस माया के अंदर है, तब तक हम माया की मौज लेते हैं। जब हमारा दिल अर्श की ओर हो गया, प्रीतम ने अर्श को दिल में बसा लिया, सारी नेमतें लेकर आ गए, तो हम अपने आप को अर्श में महसूस करने लगे। इस तरह धनी ने हमें अर्श में बिठा दिया। अर्श, हके अर्श लिखा मेरे दिल को, क्यों रहे रूह सुन सुकन। इतना शब्द सुनने के बाद ये वजूद कैसे रह सकता है?
उसी पल उड़ जाए। एक हल्की सी झांकी क्या मिल जाए, खजाना मिल गया। एक हल्की सी दीदार क्या मिल जाए, ये वजूद सहन नहीं कर पाएगा। उसी पल ये वजूद खत्म हो जाएगा, उड़ जाएगा। एक तरफ कहते हैं कि इतना मता लेने के बाद मैं प्रीतम के चरणों को कैसे छोड़ दूं, और एक तरफ ये कहते हैं कि इतने शब्द सुनने के बाद मैं कैसे रह सकती हूं यहां पे। एक तरफ हमारे दिल को अर्श बना दिया, अर्श के सुख दे दिए। अब ये बात सहन करने की इस वजूद की ताकत तो है ही नहीं। क्यों रहे रूह सुन सुकन, तुरंत ही अपने निज स्वरूप में जागृत हो जाए। लेकिन फिर भी ये वजूद टिका हुआ है। क्यों? ये बात सुनिए। एकदम न रहे बिना कदम, पर रूहो ठोर बैठा हक जाना। एक दम ना रहे बिना कदम। एक बार अर्श के सुख प्रीतम का स्वरूप दिल में बस जाए तो उसके बाद एक दम माने कि एक श्वास लेने की जितना समय भी प्रीतम के बिना ये नहीं रह सकता। कौन? अर्श की रूह। यदि उसकी नजर, ध्यान से सुंदर साहब जी, प्रीतम कहां ले जा रहे हैं हमें, क्या कह रहे? एक तरफ कह रहे हैं इस वजूद के दिल को अर्श बनाकर इसके अंदर स्वयं प्रीतम आकर बैठ गए। ये जो बुलवा रहे हैं वो भी वो बुलवा रहे हैं, अर्श की लज्जत दे रहे हैं, और हम यहाँ पल पल अर्श की लज्जत को महसूस भी कर रहे हैं। इतना होने के बाद ये वजूद रह कैसे सकता है? सुन सुकन उड़ न जावे तो रूह कैसी? दावा तो मैंने ले लिया ना रूह का। मैं स्वयं को रूह समझ रही हूं कि मैं परमधाम की आत्मा हूं। यदि मैं परमधाम की आत्मा हूं तो प्रीतम का स्वरूप का वर्णन सुनकर अब यहां क्या कर रही हूं मैं? अर्श का इतना खजाना मिलने के बाद अब मेरा वजूद क्यों टिका हुआ है यहाँ पर? क्यों ये खत्म नहीं हो जाता? क्यों मूल स्वरूप के साथ मिल नहीं जाता? क्यों अर्श में जागृत नहीं हो जाता? एक सुकन सुनने के बाद भी जो न रह सके, वो इतनी बड़ी बानी सुनकर रोज इतनी चर्चा चर्चा चर्चा, इतनी चितवन, इतनी बातें सुनने के बाद कैसे टिका हुआ है? दावा लिया है, उच्चत ले रखी है कि मैं तो ब्रह्म सृष्टि हूं, परमधाम की अंगना हूं, और फिर भी यहाँ खड़ी होना तो ये चाहिए कि एकदम ना रहे बिना कदम। इतनी पहचान होने के बाद एक पल के लिए भी प्रीतम के बिना यहां नहीं रह सकती। तो क्यों रह रही है? पर रूहो ठोर बैठा हक इजन। यहाँ रूह की जगह धनी का हुक्म बैठा हुआ है। ये जो दावा ले रखा है हमने, ये हुज्जत ले रखी है हमने ब्रह्म सृष्टि की, वो कौन दे रहा है? हक का हुक्म। ध्यान से सुंदर साहब जी, तो रूह की नजर कहाँ है? आज तक हम ये सुनते आए कि रूह की नजर यहाँ पे आई,
यदि रूह की नजर भी यहाँ पे आई है तो ये हक का स्वरूप का वर्णन सुनने के बाद एक पल के लिए भी वो यहाँ पे कैसे रह सकती है? तो रूह की नजर कहाँ पड़ी है? राज्य के दिल के भीतर चल रहे इस खेल के अंदर। ध्यान से सुंदर सा भी समझ लीजिए एक बार, हम बिठाए हैं उनके चरणों तले और इस पूरे खेल को उन्होंने अपने दिल में ले लिया। वो यहां नहीं आए, खेल को वहां बुला लिया। लाइव टेलीकास्ट, पूरे खेल को अपने दिल में लेकर हम रूहों की नजर को उनके दिल के साथ जोड़ दिया और हमने उनके दिल के भीतर चल रहे इस वजूद के खेल को पकड़कर इस वजूद को पकड़ लिया कि मैं ये। अब दिल के भीतर लीला कौन कर रहा है? ये वजूद, ये तन। देखो कैसे कर रहे हैं। जगाना किसको है? परात्म। कहां बैठी है? अपने चरणों में। नजर कहां मोड़ दी? अपने दिल में। दिल में क्या ले लिया? पूरे खेल को लाइव टेलीकास्ट। अब इस खेल का एक पुतला, एक वजूद मैं हूं। तो मैं अभी बोल रहा हूं यहाँ पे मेरे घर पे बैठकर इस खेल के अंदर, और इस पूरी बात को ले लिया राज्य ने अपने दिल के भीतर। तो जो परात्म है उसकी नजर राज्य के दिल में इस जयंती के तन पर पहुंच गई, और ये जो जयंती यहाँ पे जो खेल कर रहा है वो परात्म समझ रही है कि मैं, इसने जयंती की मैं खुद ही ले ली। अब जगाना है उसको, तो राज्य कहाँ, उनका हुक्म कहाँ आ गया? इस खेल में। इस खेल में हुक्म ने आकर इस वजूद के दिल को धारण कर लिया। अब इस दिल के अंदर जितनी बातें पहुंचेगी वो सारी बातें राज्य के दिल के भीतर पर्दे के ऊपर जो चल रहा है खेल, उसके अंदर जाएगी। वो वैसी बातें बोलती रहेगी और परात्म वो बातें सुनकर अपने आप को ये समझेगी कि मैं अर्श की रूह हूं। जो उसने जयंती की, इस वजूद की मैं खुद ही ली थी, अब उसकी मैं खुद ही बदल गई और वो स्वयं को अर्श की रूह समझने लगी। जो बातें मेरे दिल के अंदर आई वो बातें पर्दे के ऊपर आई और पर्दे से परात्म के दिल में पहुंच गई। ये सीधी अर्श की रूह की नजर यहाँ पे नहीं आई। यहाँ पे कौन आया? हक का हुक्म। पर रूहों ठोर, ठोर माने जगह पे, यहाँ रूह की जगह पे कौन बैठा है? हक हुक्म। ये दावा किसने ले लिया है? मैं ब्रह्म सृष्टि हूं का हक के हुक्म ने। ये बातें कौन बोल रहा है? हक का हुक्म। ये समझा कौन रहा है? हक का हुक्म। समझ कौन रहा है? हक का हुक्म। यहाँ पे लीला सारी हक के हुक्म की है। हुक्म ने हमें उच्चत दे दी। दावा ले लिया हमने ब्रह्म सृष्टि का। दावा लिया किसने? हक के हुक्म ने। ध्यान से सुंदर ये बात क्लियर हो गई तो समझियो कि परमधाम और खेल में कोई बात मुश्किल नहीं है समझनी। इस एक चौपाई में बहुत बड़ी बात कह दी। हक के अर्श लिख्या मेरे दिल को। क्या कह दिया? इस वजूद के दिल को अर्श बना दिया। अर्श की सारी मता, सारा खजाना इस दिल के अंदर लेकर आए और अर्श की रूह प्रीतम के कदम छोड़कर एकदम भी नहीं ले रह सकती, एक पल के लिए भी नहीं रह सकती। क्यों रहे रूहो सुन सुकन? तो अर्श की ये बातें सुनने के बाद यदि अर्श की रूह होवे तो यहाँ पे एक पल भी नहीं टिक सकती।
ये कोई मामूली बातें थोड़ी। यदि मेरा दिल अर्श बन गया तो दिल में संसार कहां से रहेगा? तुरंत ही तो मेरी परात्म के पास जागृत हो जाएगा। एक पल भी नहीं रह सकता, ये वजूद उसी पल खत्म हो जाएगा। हक सुख देना चाहे, हक हमें अधिक से अधिक लज्जत देना चाहते हैं। इस वास्ते पूरे खेल को अपने दिल में ले लिया और हमारी नजर उनके दिल के अंदर पहुंच गई। हमारी माने परात्म की दावा ले लिया ना हमने, हुज्जत ले रखी है परम सृष्टि की, परमधाम की आत्म। यहाँ पे आया हक का हुक्म, एक दम ना रहे बिना कदम पर रूहो ठोर बैठा हक इजन। यदि रूह होती तो एक पल भी ना रह सकती। यहाँ पे हक का हुक्म रूह का स्थान पे आकर बैठ गया, हुज्जत ले रखी है हक के हुक्म ने। हुक्म कहे सो हुक्मे, अर्श बानी बोले हुक्म। यहाँ लीला कौन कर रहा है? अभी हुक्म, हुक्म कहे सो हुक्म, हुक्म ही हुक्म को सुना रहा है। अर्श बानी बोले हुक्म, यहाँ बुला कौन रहा है? हक का हुक्म। बोल कौन रहा है? हुक्म। और हम वजूद के पीछे भागते। हलाभी की चर्चा बहुत अच्छी है। कौन बोल रहा है? हक का हुक्म। एक एक तन के अंदर बैठकर बोलने वाला कौन है? हक का हुक्म। सुनने वाला कौन है? तो ये भी हक का हुक्म। दिल में ये बात धरने वाला कौन है? ये भी हक का हुक्म। पूरी लीला ही हुक्म की है, हुक्म के सिवा और कुछ है ही नहीं। आगे उन्होंने कह दिया, यदि हक का हुक्म भी होवे तो भी वो अर्श की बात सुनकर कैसे रह सकता है? लेकिन हुक्म हुक्म जब ना करे, हुक्म को हुक्म जब ना होवे, यहाँ पे जो हुक्म आया है उसको जब राज्य हुक्म ना करे तब तक ये वजूद रहेगा, तब तक लीला की मौज आनंद परात्म को मिलती रहेगी। हुक्म कहे सो हुक्म है। यहाँ कोई बात भी होती है तो राज्य के हुक्म से, कोई बोल रहा है तो राज्य के हुक्म से, सुन रहे हैं वो भी राज्य के हुक्म से। एक एक लीला यहाँ पे हुक्म की है। रूहो दिल हुक्मा क्यों रह सके, ये तो बैठी तले कदामा। अब जो परात्म है वहां तो हुक्म लीला नहीं कर सकता। यदि वहां हुक्म को लीला करनी होती तो यहाँ तक लेकर ही ना आते, अर्श में बैठे ही सारी बात समझा देते कि जहां इश्क है वहां हुक्म की लीला नहीं हो सकती। अर्श रूह के दिल में तो इश्क भरा पड़ा है, वो तो स्वरूप ही इश्क का है, वहां हुक्म की लीला कैसे हो सकती है? वहां इल्म की लीला कैसे हो सकती है? यदि वहीं पे हुक्म की लीला होती, वहीं पे यदि इल्म की लीला कर सकते होते तो इस खेल को बनाने का कोई तात्पर्य ही न रह जाता। अर्श में बैठे बैठे ही प्रीतम सारी बातें हमें समझा देते। जो वजूद ही इश्क का है वहां हुक्म रह ही नहीं सकता। हुक्म रूहो दिल हुक्म क्यों रह सके? इस तरह रूहों के दिल में हुक्म नहीं रह सकता। ये तो बैठी तले कदम, प्रीतम के चरणों में मूल मिलावे में बैठती।
हुक्म यहाँ पे लीला कर रहा है, इस खेल के अंदर हुक्म आया, हुक्म ने हमें हुज्जत दे दी। और परात्म क्या समझ रही है? तो मैं तो ब्रह्म सृष्टि हूं, उसे हुक्म की पहचान नहीं है कि हुक्म ही हुज्जत लेकर बैठा है। परात्म जो बैठी है वो स्वयं को इस खेल के अंदर इस तरह महसूस करती है कि मैं खेल देखने वाली हूं, खेल में ही हूं मैं, क्योंकि इस वजूद के दिल के अंदर धन्य जो हुज्जत, शायद एक गोल गोल जलेबी हो जाती है, पता नहीं मैं सुंदर साथ को ये बात समझा पा रहा हूं। ध्यान से समझो, एक गोल गोल घुमा नहीं रहे हैं बेटा, यहाँ इस वजूद के अंदर हक का हुक्म ने आकर हुज्जत ले ली कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं। तो इस दिल के साथ, इस दिल के इस पूरी लीला को राज्य ने दिल में ले लिया पर्दे के ऊपर, और परातम पर्दे पे देखकर वो क्या समझ रही है? जो हुज्जत ले रखी है हमने, अब तक कौन सी हुज्जत थी? मैं जानती हूं, जीव की हुज्जत थी। अब कौन सी हुज्जत आ गई? मैं ब्रह्म सृष्टि हूं। तो वो तो हुज्जत से मतलब है, वो अपने आप को ब्रह्म सृष्टि समझ रही है और इस खेल को देख रही है इस वजूद के माध्यम से। उसके दिल में हुक्म नहीं पहुंच सकता, हुक्म उसके दिल में हुज्जत नहीं दिलवा सकता, उसे हुक्म की पहचान ही नहीं। अर्श रूहों के दिल में जहां इश्क ही इश्क भरा पड़ा है, वहां हुक्म की लीला हो ही नहीं सकती। खेल तन में हुक्म ना रह सके, हुज्जत लिए रूहाना। अब इस खेल के तन में भी हुक्म कैसे रह सकता है? जैसे ही उसने रूह की हुज्जत ले ली तो स्वयं को रूह महसूस करेगी। हम जो बात का दावा ले लेंगे उसी बात को तो हम महसूस करेंगे। जब उसने हुज्जत ले ली है ब्रह्म सृष्टि की, तो वो भी वजूद तन में कैसे रह सकता है? उसी पल वो भी खत्म हो जाएगा, वजूद उड़ के अर्श में जागृत हो जाएगी, तो एक पल भी लीला नहीं कर पाएगा। खेल तन में हुक्म ना रह सके, इस वजूद में धनी का हुक्म कैसे रह सकता है? और वो भी अर्श रूह की हुज्जत लेने के बाद, दावा लेने के बाद, मैं ब्रह्म सृष्टि हूं ये महसूस करने के बाद हुक्म भी नहीं रह सकता। तो कैसे रह रहा है? हुक्म हमारे खसम का, क्यों देवे दाग मोमीना। क्योंकि हुक्म इस खेल में आकर हुज्जत लेने के बाद मैं ब्रह्म सृष्टि हूं ऐसा दावा लेने के बाद भी यदि इस खेल के अंदर उलझा हुआ है, इस माया के पीछे लगा हुआ है, तो दाग तो ब्रह्म सृष्टियों को लगेगा। क्योंकि हुज्जत जिसकी ली है, दाग उसको लगता है। धनी की पहचान होने के बाद भी तेरी नजर खेल के अंदर लगी रही है, और मेरे प्रीतम इतना सा दाग भी हम रूहों के ऊपर नहीं लगा सकते। इतनी बात भी मेरे प्रीतम सहन नहीं कर सके कि मेरी रूहों के ऊपर इतना हल्का सा भी दाग लग जाए। कि तूने जिस वजूद को धारण कर रखा था, सिर्फ दावा लिया था, उसने भी मेरी पहचान होने के बाद अपनी नजर को खेल के अंदर
गड़ाए रखा था, इतना दाग भी नहीं सहन सकती। ध्यान से सुन सर जी, क्या दाग? परात्म तो बैठी है मूल मिलावे में, इस तन के अंदर हुक्म ने हुज्जत दिलवा दी कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, और ब्रह्म सृष्टि होने के बाद यदि मेरी नजर अर्श खेल की ओर लगी रही है, ब्रह्म सृष्टि का दावा लेने के बावजूद मेरी मैं खुद ही इस खेल के अंदर है, इस संसार को मैं अपना मान रही हूं, इस संसार से मेरा नाता जुड़ा हुआ है, दाग तो परात्म को लग रहा है। तो कैसी हुज्जत ले रखी है तुमने, और हुज्जत लेने के बाद तो कैसे टिकी हुई? दाग तो ब्रह्म सृष्टि का लगे, ये कैसी ब्रह्म सृष्टि है? दाग किसको लग रहा है? यदि यहाँ पे हम सभी जिन्होंने दावा ले रखा है ब्रह्म सृष्टियों का, ये ब्रह्म सृष्टि का दावा लेने के बाद यदि हमारी कौल फैल हाल इस खेल के और रहेंगे, हमारी रहनी सही नहीं होगी, तो दुनिया वाले क्या कहेंगे? ऐसी परमधाम की आत्माएं होती है क्या? परमधाम की आत्माएं ये करती है क्या? दाग किसको लग गया? परमधाम की आत्मा को। और मेरे खावंद, मेरे प्रीतम ऐसे आशिक है, इतना चाहते हैं हम रूहों को कि इतना सा दाग इस वजूद को भी लगे जिसने दावा ले रखा है ब्रह्म सृष्टि का, इतना भी नहीं सहन कर सकते। सो हुक्म हमारे खसम का क्यों देवे दाग मोमिन, इतना भी दाग नहीं दे सकते। तो फिर ये खेल क्यों टिका हुआ है? क्यों खेल खत्म नहीं हो जाता? एक तरफ कहते हैं कि मैं तुम्हें दाग भी नहीं दे सकता, एक तरफ कहते हैं कि जागृत भी नहीं हो रही, जागृत हो जाए कि दिल को इतना सख्त कर रखा है कि वजूद टिक रहे, और अर्श की रूह को खेल की लज्जत भी मिल जाए। लज्जत तो तब मिलेगी जब हमारी नजर खेल के अंदर होगी। इस वजूद जितनी खेल की तरफ रहेगा, परात्म को इतनी खेल की लज्जत मिलेगी। दिल को सख्त करके संसार भी दिखा रहे और चाहते हैं कि दाग भी ना लगे। ये हिकमत है मेरे प्रीतम की, ये कारीगरी है मेरे धनी की। देखो कैसे खेल को दिखा रहे हैं। पर हक अर्श लज्जता तो पाइए, बैठे माग्या खेल में जे। अब लज्जत क्या देनी है? हक अर्श लज्जत परमधाम की और प्रीतम के सुखों के लज्जत लेनी, उसका रसा स्वाद करना, आनंद तो उसका लेना है कि वहां बैठकर एक खेल को मांग लिया हमने, खेल देखने की चाहत कर दी, तो खेल देखने की भी चाहत पूरी करनी है और प्रीतम के और परमधाम के सुख भी देने, दोनों काम करने। धनी जी कह रहे कि मुझे मेरे मोमिनों को, मोमिन चाहे एक सुख लेना, मोमिनों के दिल में तो सिर्फ अर्श के सुख चाहिए, संसार के सुखों की कामना उनके दिल में बची ही नहीं। लेकिन धनी दोनों सुख देना चाहते, खेल का भी सुख देना है और अर्श का भी सुख देना है। खेल का सुख तो दे रहे हैं, जब हमने हमारा दावा ले लिया है तो वो खेल का सुख तो ले रही है। अब उसे अपने चरणों में बिठाकर अर्श के सुखों की लज्जत, अपनी पहचान कौन सी? वहदत का इश्क और हक की बादशाही,
ये पहचान करवानी है। तो ये वजूद खत्म हो जाएगा तो वो लज्जत भी नहीं ले पाएगी। इस वास्ते इस खेल के अंदर अर्श के सुखों को भर रहे हैं और वो सुख परात्म को दे रहे हैं। इस खेल की लज्जत भी दे रहे हैं और अर्श की लज्जत भी दे रहे हैं। पर हक अर्श लज्जत तो पाइए, कैसे पाएंगे? वजूद रहेगा तो बैठे मांगया खेल में जे, एक खेल के अंदर की जो चाहते हमने मांगी थी, इस तरह धनी दोनों ठोर की लज्जत हम रूहों को अर्श में बिठा कर दे रहे हैं। तो हुक्मे माग्या दे हुक्मा, हके करी वास्ते हासी के। और इस वास्ते हुक्म से ही ए लीला मांगी और धनी हमारी हंसी करवा रहे। हंसी नहीं, हंसी का खेल। हंसी अलग चीज है, हंसी अलग चीज है। हंसी तब होती है जब हमें ग्लानि होती है, दुख होता है, कोई हमारी जो गलत बात होती है, हमारी उस बात को उजागर करके जब हमें ताने मारेंगे तब हमारी हंसी होगी। हमारी किसी कमजोरियों को सरेआम उछाली जाए तो तब हमारी हंसी होगी। यहां धनी हंसी नहीं करवा रहे, हंसी का खेल, हंसी करवा रहे। कैसे? पर हक अरे सो हुक्मे मांग्या ते हुक्म, हके करी वास्ते हंसी के। हुक्म से ही हमें खेल को मांगा, उन्होंने ही तो मंगवाया। पहले हक के दिल में लिया, ता पीछे आया माहे नूर, ता पीछे हादी रूहन में यो कर हुआ जहूर। उन्होंने ही खेल को मंगवाया, हुक्मे मांगया खेल, उनके हुक्म से ही हमने खेल को मांग लिया। अब उनका हुक्म ही खेल के अंदर आकर इस हुज्जत देकर अर्श के सुख दे रहा है। सारी लीला है ही हुक्म की। हुक्म कौन? राजी। खेल मंगवाया भी उन्होंने, फरामोशी में बिठाया भी उन्होंने, एक खेल को दिल में भी लिया उन्होंने। यहाँ हुक्म का स्वरूप भी वो ही बनकर आ गए। हुज्जत भी उन्होंने दिलवा दी, अर्श के सुख भी उन्होंने भरवा दिए। यहाँ बोले हुक्म, सुने हुक्म, और इस तरह जगह भी वो रहे हैं। अर्श के और अर्श के दोनों सुख प्रीतम दे रहे हैं। ये सारा पचड़ा क्यों कर दिया उन्होंने? तो वास्ते हंसी के। हम रूहों को और अधिक सुख देना चाहते। हक के दिल में हमेशा एक ही बात बसी है कि मैं अपनी रूहों को कैसे और अधिक आनंद दे दूं। वो तो कहते हैं कि मुख कर्माने तुम्हारे ना देख सकूं, इतना भी वो सहन नहीं कर सकते कि हमारे मुख कर्मा जाए। तो क्या वो हमें ताने मारेंगे? तो क्या वो हमें दुख होगा ऐसे खेल दिखाएंगे? वो क्या हमारी हंसी करेंगे? यही तो हमारी कमजोरी हो गई ना यहाँ पे कि हम खेल के अंदर उलझ गए, हमने खेल की हुज्जत ले ली, ये हमारी कमजोरी हो गई। तो क्या उस कमजोरी को सरेआम उछाल कर हमें शर्मिंदगी करेंगे? ना, ये हंसी का खेल। और हंसी का खेल कैसे होता है? देख, कभी आपने किसी हिप्नोटाइज करने वाले का, जो जादूगर होते हैं ना, जादू का शो आता है, तो वो जादूगर पब्लिक में से किसी एक को खड़ा कर देता है कि भाई कौन है, आ जाओ मंच के ऊपर।
और किसी को मंच के ऊपर बुला लेता है और फिर इसको हिप्नोटाइज कर रहा है। अब मैं कहूंगा वही सुनोगे, मैं कहूंगा वही सुनोगे, तुम सो रहे हो और हम फरामोशी में चले जाते, हिप्नोटाइज हो जाते। और फिर वो कहता है कि तुम फिल्म की हीरोइन हो, चलो तुम माधुरी दीक्षित हो और अब तुम नृत्य करने लग जाओ, लो ये चनिया पहन लो, साड़ी पहन लो। और हम पुरुष होने के बावजूद वो चनिया पहन लेते हैं, साड़ी पहन लेते हैं और नृत्य का संगीत बजने लगेगा, धक धक करने लगा और हम तुरंत नृत्य करने लग जाएंगे। और इसी बात की कैसेट बन रही। नृत्य समाप्त होते ही वो हिप्नोटाइज खत्म कर देगा, तुम होश में आ रहे हो, होश में आ रहे हो, और हम होश में आ जाएंगे। फिर कभी जब वो कैसेट देख लेंगे तो क्या हम शर्मिंदगी महसूस करेंगे? ना, हम हंसेंगे, स्वयं के ऊपर भी हम हंसेंगे। अरे कि मैं ऐसा कर रहा था, मैंने चनिया पहन लिया था और मैं नाच रही थी, और बाप रे ये देखो कैसा कर रही थी मैं। तब मैं स्वयं के साथ भी हंसने का सुख लूंगी, शर्मिंदगी नहीं होगी। प्रीतम ने एक खेल हमें इस तरह बनाया है और बताया। सो हुक्मे मांग्या ते हुक्म हके करी वास्ते, हंसी करने के वास्ते इस तरह से एक खेल बनाकर हमें खेल में लेकर आए हैं। ये बातें होसी सब अर्श में, हंस हंस पड़सी सब। और जब फरामोशी टूटने के बाद, जागृत होने के बाद ये बातें प्रीतम करेंगे। क्यों भाई, क्या बनकर बैठ गई थी तू? अच्छा, महाराज बनकर बैठ गई थी, चर्चा सुनाने वाली हो गई थी। अच्छा, खेल के अंदर दुकान लगाकर बैठ गई थी, किसी को कहेंगे बड़ी बड़ी नेता बन गई थी, कोई कौक बन गई थी। ये बातें जब फरामोशी हटने के बाद अर्श में प्रीतम बताएंगे कि देखो कैसा लगा खेल, खेल को क्या कैसे हुज्जत दे दी आपने, कैसे खेल को देखा। एक एक की बात जब प्रीतम बताएंगे तब कहते हैं हंस हंस पड़सी सब। आहा हा, इतनी हंसने की लीला होगी कि पेट में दर्द शूल उठने को आएगा, पेट में दर्द हो जाएगा। पड़ नीचे गिर कर पड़कर हंसेगी हम। अरे मैं ऐसा कर रही थी, अरे बाप रे मैं इतना झूठ पे झूठ बोले जा रही थी। देखो यहाँ अभी जो भी लीला हम कर रहे हैं उसी बात का एहसास जब परात्म जागृत होगी तब वो अर्श में हंस हंस के, धनी जी आगे लिखा है एक जगह कि हंस हंस के पेट में शूल उठेगा, दर्द आएगा, पेट दर्द करने लग जाएगा, हम नीचे गिर गिर पड़ जाएगी और इतना हंसेगी। किसके ऊपर? स्वयं के ऊपर। अब बाप रे ये मैं हूं। बस इसी आनंद का, खुशी का एक खेल है। कोई ग्लानि पहुंचाने के वास्ते, दुख पहुंचाने वास्ते, शर्मिंदगी देने के वास्ते एक खेल नहीं बना। हंस ने मांगा खेल। और प्रीतम कहते हैं ये बातें होसी सब अर्श में, हंस हंस पड़सी सब। जब ये बातें परमधाम में होगी तब हम सब इतनी मस्ती चढ़ेगी और एक दूसरे को अरे देख तू क्या कर रही है, और वो मुझे कहेगी देख तू क्या कर रही। इतनी हंसी, इतनी हंसी। अरे हंसने का खेल प्रीतम हमें हमेशा खुश देखना चाहते क्योंकि वो तो आशिक ही है।
और इसी वास्ते हमें इस खेल को दिखाया है। ये हुक्म करी कई हिकमते, सब वास्ते हमारे रब। देखो धनी ने हिकमत, हिकमत माने कारीगरी, ये जादूगरी, इस तरह से जादूगरी करके एक तो उनके इलम हमें यहाँ पे जगा भी रहे हैं, और देखो हुक्म हमें खेल की ओर खींच भी रहा है। जब तक ये बातें सुनते हैं, वाणी पढ़ते हैं, तब तक दिल में इतना भाव आ जाता है कि नहीं, मुझे सब कुछ छोड़ के राज्य के चरणों को ग्रहण कर लेना। और जैसे ही ये बात खत्म हो गई, फिर वही ढाक के 3 पाठ, जैसे है वैसे के वैसे, पल भर में बात बदल जाती है। ये हंसी और हंसने का सुख प्रीतम दे रहे हैं। ये हुक्मे करी कई हिकमत, इस तरह की कई कारीगरी कर दी, कहीं खेल दिखा दिए, कहीं सुख दे दिए, कहीं हुज्जत दे दी, कहीं अर्श की बातें दे दी, कभी रोवे कभी हंसे, कई प्रकार की हिकमत करके धनी ने एक खेल हम रूहों को दिखाने के वास्ते बनाया, और हमें खेल की लज्जत, खेल के सुख दे रहे हैं, वास्ते हंसी के। हमें कोई किसी प्रकार की शर्मिंदगी के वास्ते नहीं दे रहे हैं। अरे वो मेरे आशिक है, वो तो मेरे ऐसे आशिक है कि जरा सा भी मेरे मुख के ऊपर दुख हो जाए तो इतना भी नहीं सहन करने वाले, वो क्या मुझे शर्मिंदगी देंगे? ना, सुख के वास्ते एक खेल बनाया। अर्श की अनंत लीलाओं में जो सुख मिल रहा था, बस आज प्रीतम ने दे दिया कि चलो कुछ और नया करते हैं, नया सुख दे देते हैं, और ये नया सुख देने के वास्ते यहाँ पर लेकर आए हैं। तो दुख पहुंचाने या ग्लानि देने के वास्ते नहीं ले आए। हक मोख हुक्मे देखही, हुक्म देखावे खेला। और इस तरह हम खेल में बैठकर हक मुख हुक्मे देख ही, जब धनी का हुक्म हो जाएगा, फरामोशी एक पल में टूट जाएगी, और हम प्रीतम के नेत्रों से नेत्र मिलाकर फिर उस आनंद में डूब जाएंगे। हक मुख हुक्मे देख ही, हुक्म दिखावे खेल। एक खेल भी तो वो दिखा रहे हैं, और उनका मुखारविंद का माने के अर्श के सुखों की लज्जत भी उनके हुक्म से ही मिले। तो हमें क्या करना है? हुक्म के सिर दोष दे बैठ न सके मोमिन। हम तो फिर तो बहाना मिल गया, और भाई राज्य को जगाना होगा तब जगा देंगे, उनको जो करना है। बिल्कुल सही बात है, उनको जो करना है वही करेंगे, लेकिन तुझे क्या करना है? अब एक खजाना, ये लज्ज, ये अर्श की सारी बातें, जागृत बुद्ध का इलम तो हमें मिला है। जब संसार की बातें आती है तो मैं खुद ही में डूब जाते हैं। इसमें भी मैं खुद ही में डूब जाए कि मैं अर्श की, परमधाम की आत्म हूं, धनी की अंगना। मुझे बल करना है, मुझे ही चित्तवन करना है, मुझे वाणी मंथन करना है, एक एक बात मुझे समझना है। ये बल हमें भी यहाँ पे करना है। होगा हक हुक्मे, हक मुख हुक्मे देख ही, हुक्म दिखावे खेल। ये हुक्म ही तो खेल दिखा रहा है, और हुक्म ही तो हमें यहाँ पे इकट्ठा कर रहा है। आज समझा कौन रहा है? तो हुक्म ही तो समझा रहा है। क्यों समझा रहा है? यदि कुछ नहीं बनता तो हुक्म इतना बल क्यों करवा रहा है? क्यों बार बार प्रीतम हमें कह रहे कि संसार की ओर से नजर तुम मोड़ दे? उनका हुक्म से करना होता तो एक पल में कर देते, लेकिन हमें बल देने के लिए कह रहे कि तू बल कर। और जैसे जैसे हम बल करते जाएंगे,
अर्श, प्रीतम का मुख उसी पल हमारी नजरों के सामने आ जाएगा। हुकम देवे सुखा लदुनी, हुकम करावे इश्क केली। हुक्म देवे सुख लदुन्नी, इस जागृत बुद्ध का सुख कैसा, एक एक बात समझते समझते हमारे दिल के अंदर अर्श के इतने सुख बस जाते। ये इल्म का सुख है। हुक्म देवे सुख लदुन्नी, हुक्म करावे इश्क केली। हुक्म ही हमें प्रीतम के इश्क की लीला करवा रहा है, इश्क का आनंद दिला रहा है। ये बातें जैसे जैसे हमारे दिल के अंदर बसती चली जाती है, हमें अर्श का सुख महसूस होता जाता है। प्रीतम के सानिध्य का सुख, प्रीतम के बाहुपाश का दुख, प्रीतम के अंग अंग से मिलने वाला सुख की लज्जत हमारे दिल के भीतर चली आई। इस तरह का हुक्म इस जागृत बुद्ध से अर्श का और फर्श का दोनों सुख दे रहे। हुक्म करावे इश्क केली, यानी का हुक्म ही हमें इश्क के सुख दे रहे हैं। तो ये इश्क को, अरे इस हुक्म को ही हम सिर पर चढ़ाकर अपने आप को प्रीतम के साथ जोड़, अपनी जो हुज्जत मिली है उसी हुज्जत के साथ प्रीतम के साथ जुड़ जाए, बाकी राज्य जाने। हमें इतना करना है कि अपनी मैं खुदी, अपना अस्तित्व को प्रीतम के साथ जोड़ देना है, बाकी राज्य जाने, उनका हुक्म जाने। बस ऐसे ही अपनी मैं खुदी छोड़कर प्रीतम की मैं खुदी में डूब जाने वाली सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम।